लेकिन जिस चुनाव में आप प्रतिभाग कर रहे हैं, बाबा साहब ने कहा था हमें पढ़े लिखे लोगों ने ही धोखा दिया है, और आप पढ़े लिखे लोगों से वोट की अपेक्षा कर रहे हैं। वो भी इस समय ये दौर है जब बहुजन मूवमेंट पे अगर देख लिया जाए तो ऐसे नेता कानपुर के अंदर सुरक्षित सीट से भी, वो कहने को तो नेता हैं दलित समुदाय के, लोग नेता नहीं परजीवी हो गए हैं सर। इन क्षेत्रों में हमारे जो शिक्षक हैं वो अभी तक जो संगठन रहे हैं, चाहे वो शर्मा गुट रहा हो, द्विवेदी गुट रहा हो, या ठकुराई गुट रहा हो, या अदर चंदेल जी रहे हों जो शर्मा गुट में थे अभी, ये देखते हैं तो कुछ डिसीजंस जो शिक्षा में होते हैं वो अपने फेवर के कैंडिडेट को बाईपास, दलित और ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को बाईपास करके कुछ ऐसे निर्णय करा लेते हैं जिसमें हमारे लोगों का नुकसान होता है अपने प्रभाव के कारण। तो पिछड़ों अल्पसंख्यकों की ताकत के बदौलत यहाँ राष्ट्रपति बनाए गए। मुझे उम्मीद है कि अब की जो है ये नैया पार होगी। बाबा साहब भगवान बुद्ध की कृपा से ये नैया पार होगी, इसको कोई माई का लाल रोकेगा नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज़। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कमल। हमारी यात्रा निकल रही हाल है कानपुर, जिसमें हम जगह जगह कानपुर में जा रहे हैं और वहां पे लोगों के विचार जान रहे हैं। इसी कड़ी में आज जब मैं इधर आया तो आप यहाँ देखिए, ये है भारतीय दलित पैंथर उत्तर प्रदेश का प्रांतीय कार्यालय है। यहाँ बाबूजी का कार्यालय है। बाबूजी के बारे में परिचय दे दूँ, नाम नहीं बता रहा हूँ हालांकि अभी। बाबूजी जो हैं यहाँ के और इस आसपास के एरिया के कह सकते हैं कि कांशीराम है। जाने कितने नेताओं को उन्होंने बनाया है और जाने कितने अभी भी उनकी कतार में हैं जो धीरे धीरे इस बहुजन मूवमेंट में आग झोंक रहे हैं और इस बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। नज़र पड़ी तो यहाँ पे एक मीटिंग चल रही थी। मीटिंग का विषय ये था कि 26 नवंबर को हमें संविधान दिवस बहुत ज़ोर शोर से कानपुर में मनाना है। और एक और विषय था यहाँ कि अभी जो इलेक्शन आने वाले हैं शिक्षक स्नातक और शिक्षक एमएलसी का और स्नातक एमएलसी के, तो वहाँ पे भी 2 कैंडिडेट भी थे यहाँ पे जो अपना प्रचार प्रसार करने बाबूजी के माध्यम से और अन्य लोगों के माध्यम से दिखा दीजिए कितने लोग सम्मानित वरिष्ठ लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे। वो लोग सभी लोग उनका समर्थन करने के लिए मीटिंग आई है, उन्हें जिताने के लिए, हुकार भरने के लिए आए हुए हैं। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका। एक बार आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं राजेश गौतम, मैं लेक्चरर हूँ श्री नागर जी विद्यालय इंटर कॉलेज में, और मैं ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी से कानपुर उन्नाव खंड से इस समय प्रत्याशी हूँ। हमारा शिक्षक संगठन है दलित पिछड़ा उपेक्षित अल्पसंख्यक शिक्षक महासभा। हम पिछले 4 टर्म से शिक्षक एमएलसी और ग्रेजुएट एमएलसी का लगातार चुनाव लड़ा रहे हैं और वर्तमान में भी हम लोग लड़ रहे हैं कि लड़ा रहे हैं? नहीं, हम लड़ भी रहे हैं और लड़ा भी रहे हैं। चूँकि मैं इसका संस्थापक प्रादेशिक अध्यक्ष हूँ इस संगठन का, और भाई धनीराम पैंथर जी के संरक्षण में मैं स्वयं स्नातक खंड से मैं लड़ रहा हूँ। और जाजमऊ में JPRN अमर इंटर कॉलेज के प्रवक्ता भुवनेश भूषण हमारे किनारे खड़े हुए हैं। ये शिक्षक एमएलसी के प्रत्याशी हैं। ठीक है, देखिए जितना मैंने अभी मीटिंग सुनी समझी, तो आप पूरे बहुजन मूवमेंट को लेके और बहुजन लोगों को लेके काम कर रहे हैं कि मुझे अगर यहाँ इतने ही वोट मिल जाते हैं तो बड़ा आसान राह दिख रही है। ये तो सही है ना? लेकिन जिस चुनाव में आप प्रतिभाग कर रहे हैं, बाबा साहब ने कहा था हमें पढ़े लिखे लोगों ने ही धोखा दिया है, और आप पढ़े लिखे लोगों से वोट की अपेक्षा कर रहे हैं। वो भी इस समय ये दौर है जब बहुजन मूवमेंट पे अगर देख लिया जाए तो ऐसे नेता कानपुर के अंदर सुरक्षित सीट से भी, वो कहने को तो नेता हैं दलित समुदाय के, लोग नेता नहीं परजीवी हो गए हैं इस समय। तो इस समय कैसे, इस माहौल को कैसे आप जिएंगे, कैसे जीतेंगे? बंधु, हम आपको बताएं कि जब 2010 में हम चुनाव लड़े थे, हमने ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ाने के लिए एक भी व्यक्ति को मतदाता नहीं बनाया था। केवल हम शिक्षक के एमएलसी के चुनाव पर ही, चूँकि मैं खुद शिक्षक हूँ, उसी पर मैं फोकस करता था और उसी के मतदाता बनाता था। लेकिन फिर भी स्नातक के लिए एमएलसी के प्रत्याशी के रूप में मैं उतरता था, और जब मैं एक भी नहीं बनाता था तो केवल मेरे एक छोटे से इशारे पे हमारा प्रबुद्ध समाज इतना जागरूक है, वो ये देखता है कि समता मूलक समाज बनाने वाले लोग कहाँ कहाँ पर प्रत्याशी हैं। और उन्होंने हमको 2500 वोट दिए थे, उसके बाद में हमको 3500 वोट दिए। अब की तो हमारा समाज
पूरी तरीके से मेरा साथ में है। वर्तमान में जो अकुलाहट समाज में व्याप्त है उसको देखते हुए हर आदमी वर्तमान परिस्थितियों से निजात पाने की उम्मीद में है। इसलिए अब की तो हम संरक्षण, ये जितने भी लोग हमारे खड़े हैं ये सब हमारे संरक्षक हैं। और ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव के लिए अभी आपने देखा मीटिंग में कि एक एक आदमी यहाँ बैठा हुआ कई कई हजार फार्म भराने की क्षमता रखता है। इस बार निश्चित रूप से हम विजय की ओर बढ़ रहे हैं। किसी पार्टी के थ्रू जाएंगे, माध्यम लेंगे या निर्दलीय रहेंगे? अभी तक यहाँ पर ना बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ा रही है, ना कांग्रेस चुनाव लड़ा रही है, और इस बार समाजवादी पार्टी तो चुनाव लड़ा रही है। ज़्यादातर ये चुनाव निश्चित रूप से आज़ाद उम्मीदवार की तरह से होते थे। अब चूँकि हम लोग शिक्षक हैं और हम लोग ग्रेजुएट हैं तो ये ज़्यादातर चुनाव इसी प्रकार का होता है। अभी तक कोई भी कानपुर उन्नाव खंड में कोई भी शिक्षक एमएलसी किसी भी राजनीतिक दल का नहीं जीता है, सब आज़ाद उम्मीदवार के रूप में जीते हैं। वर्तमान में जो राज बहादुर चंदेल वर्तमान में जो सिटिंग एमएलसी हैं वो भी आज़ाद उम्मीदवार हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। राजनीतिक दलों का इसमें प्रतिभाग कम होता है। स्नातक एमएलसी की बात कर रहे हैं, उसमें भी यही स्थिति है। उसमें भी अभी तक इस कानपुर में एक परिवार का करीब 99 साल 98 साल कब्जा रहा है। वो आज़ाद उम्मीदवार के रूप में रहते थे, वो कभी भी राजनीतिक दल के रूप में नहीं रहते थे, तो इसमें कोई असर नहीं पड़ता इस पर। क्या ऐसा कुछ मिरेकल लाएंगे आप कि वो जो चक्रव्यूह बना हुआ है उसको आप तोड़ सकें? देखिए, हमारे समाज के वोटों को, जो हमारे अनपढ़ और निरक्षर लोग हैं, भोले भाले लोग हैं, उनको जिस तरीके से इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भरमाया जाता है, बहकाया जाता है, ये हमारा शिक्षक समाज है। और जितना भी आपके सामने खड़ा हुआ ये बुद्धिजीवी समाज है, हमारी जिम्मेदारी है और इनकी जिम्मेदारी है। हम लोग ना तो दारू के में बहकने वाले हैं, ना ही हम रिश्वत लेने वाले हैं। ये बिल्कुल फेयर और अच्छा चुनाव होगा और सभी जागरूक लोग हैं। हमारी जिम्मेदारी है अपने समाज को संभालने की, तो ऐसा कोई डर नहीं मुझे है कि हमें कहीं पर भी कोई नुकसान होगा और हम लोग फेयर चुनाव जीतेंगे, ये हमें पूरी उम्मीद है। पूरा उम्मीद है। हमारे साथ शिक्षक एमएलसी के लिए हैं। सर, अपना परिचय। मैं भुवनेश भूषण प्रवक्ता हूँ जाजमऊ इंटर कॉलेज, JPR इंटर कॉलेज जाजमऊ में, और मैं कानपुर उन्नाव खंड से शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी हूँ। दलित पिछड़ा उपेक्षित संगठन, हमारा जो शिक्षक संगठन है, उसके बैनर तहत मैं अपना चुनाव लड़ रहा हूँ। चूँकि पार्टी का कोई सिंबल इसमें लिया नहीं गया है और इसका कोई प्रभाव भी नहीं होता है इसमें। चूँकि शिक्षक पढ़े लिखे प्रबुद्ध होते हैं, वो पार्टी से ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं, इसलिए इसमें स्वच्छंद जो प्रत्याशी है, जिसकी अपनी पृष्ठभूमि जो काम कराने की क्षमता रखता है, वो विजयी होता है। शिक्षक जो इसमें वोट करते हैं वो ज़्यादातर प्राइमरी को छोड़ के इंटर कॉलेजेस और CBSE ICSE बोर्ड के और प्राइवेट स्कूल्स के और डिग्री कॉलेजेस वगैरह और अनेक संस्थान हैं, उनके वोट करते हैं। तो इन क्षेत्रों में हमारे जो शिक्षक हैं वो अभी तक जो संगठन रहे हैं, चाहे वो शर्मा गुट रहा हो, द्विवेदी गुट रहा हो, या ठकुराई गुट रहा हो, या अदर चंदेल जी रहे हों जो शर्मा गुट में थे, अभी ये देखते हैं तो कुछ डिसीजंस जो शिक्षा में होते हैं वो अपने फेवर के कैंडिडेट को बाईपास, दलित और OBC माइनॉरिटी के लोगों को बाईपास करके कुछ ऐसे निर्णय करा लेते हैं जिसमें हमारे लोगों का नुकसान होता है अपने प्रभाव के कारण। चाहे वो प्रमोशन का मामला हो, चाहे वो अदर मामले हों, चाहे वो विद्यालय के इंटरनल व्यवस्था का कोई मामला हो, सीनियरिटी जूनियरिटी डिक्लेयर करने का मामला हो, तो ये पार्शियलिटी उनके द्वारा हमारे जो समुदाय के लोग हैं उनके साथ की जाती है। हर ज़िले में हर ज़िले के स्कूलों में की जाती है। चूँकि उनके तरफ से बोलने वाला या उनके बात उठाने वाला कोई संगठन ऐसा है नहीं जो उनकी तरफ की बात करे। वोट सब लेते हैं, सब उनको वोटिंग के समय उनको कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, चाहे वो शर्मा गुट हो, लेकिन अल्टीमेटली जब उनके हितों की बात होती है तो फिर कास्टिज्म आती है, फिर वर्ग भेद आता है कि वो पंडित जी हैं तो उनका काम होगी, उनकी फाइल जूनियर होने के बावजूद प्रमोशन में लगी है, वो प्रमोट होंगे। अदर हैं तो उनके उसमें मीन मेक निकाली जाएगी। तो ये सारा जो चक्रव्यूह फैला हुआ है, अभी तक तो इंटर कॉलेजों में बहुत कम मात्रा में जो है रिजर्वेशन के जो कैंडिडेट होते थे, टीचर्स होते थे, बहुत कम मात्रा में होते थे। विगत कुछ वर्षों में संख्या बढ़ी हुई है। तो हम इस मेजॉरिटी का अपने अधिकारों के लिए इस मेजॉरिटी का उपयोग करें, क्यों हम कब तक किसी के पीछे लगे रहें अपने जी। अहम सवाल है आपसे कि जहाँ तक मैंने देखा है, बाबूजी आप लोगों ने भी देखा होगा कि जितना सरकारी कर्मचारी है
वो बहुत दब्बू है, लगभग 90% का है, 10% तो आजकल चलिए ठीक है, वो थोड़ा सा अपनी बात को रखने लगा है। तो ये कितना आपके साथ खुल के आपका प्रचार कर पाएंगे? हाँ, ये नहीं, ये सही बात वही है। शर्मा गुट चाहिए, वही चंदेल गुट चाहिए, क्योंकि कल उनको कहीं कुछ हो जाएगा, अहित होने का बड़ा डर रहता है। जी, ये देखने में मिलता है कि चूँकि एक सरकारी एम्प्लॉय की कुछ लिमिट्स होती हैं, उसका परिवार पूरा उसी सरकारी नौकरी से चल रहा होता है। इन केस उनकी ये लिमिट है कि अगर वो सीधे खुल के सामने आता तो मैनेजमेंट उनका ऐसी मेंटेलिटी का है कि वो उनके खिलाफ एक्शन ले लेगा, और मैनेजमेंट के अंदर पावर बहुत ज़्यादा है। वो अननेसेसरी आपको 60 डेज़ के लिए सस्पेंड कर सकता है, अननेसेसरी आपको मेंटली परेशान कर सकता है, हैरेसमेंट कर सकता है। तो इन सब से बचने के लिए टीचर्स क्या करते हैं कि बैकडोर से तो हमको सपोर्ट करते हैं, लेकिन फ्रंट पे नहीं आ पाते, खुल के सपोर्ट नहीं कर पाते। कहते हैं कि हमारी कुछ लोग टीचर्स से बात हुई तो बोले कि सर कॉलेज मत आइए, थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, बाकी घर में आप आइए, वोट हम सपोर्ट करेंगे आपको। ये प्रॉब्लम आती है, और ये समाज में, पूरे समाज में हमारे ख्याल से ये प्रॉब्लम है, और यही प्रॉब्लम दिखाई देती है टीचर्स में। तो इससे निजात मिलेगी, सब समझदार हो रहे हैं। बाबूजी, 2 लोग आए हैं आपके पास, उम्मीदों के साथ हैं, रास्ता कठिन तो नहीं लग रहा? कोई कठिन नहीं है। कठिन इसलिए नहीं है, आपने देखा यहाँ बामसेब खड़ी की गई, यहाँ पर 4-4 बार सरकारें बनाई गई, देश में राष्ट्रपति बनाए गए, केवल अपने दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की ताकत के बदौलत यहाँ राष्ट्रपति बनाए गए। मुझे उम्मीद है कि अब की जो है ये नैया पार होगी। बाबा साहब भगवान बुद्ध की कृपा से ये नैया पार होगी, इसको कोई माई का लाल रोकेगा नहीं। तो आप लग गए हैं साथ में? बिल्कुल पूरी ताकत के साथ लगे हैं। अगर आप लग गए हैं तो फिर कानपुर का और कानपुर के आसपास का पूरा दलित पैंथर वर्ग लग गया है। बिल्कुल दलित पैंथर नहीं, इसमें अल्पसंख्यक मुस्लिम लगेगा, इसमें ईसाई लगेगा, उसमें से 85% लगेगा, और उसकी शुरुआत आज हमने की है, उसको आगे देखिए। लेकिन अभी जैसे भैया ने बताया है कि समस्याएं आ रही हैं प्रचार प्रसार करने में, कि लोग निकल नहीं रहे, जिनको वोट करना है उनको वही नहीं निकलते हैं इनके साथ में। तो आप देख रहे हैं कि दिखावे का ज़माना चल रहा है, मोदी साहब तो मीडिया में छा छा के सरकार बना रहे हैं। तो ये कितना कठिन होने वाला है, क्योंकि जिनको इनको वोट करना वही नहीं आ रहा, तो उनके लिए आप क्या कहें? आपको मैं बताऊं, 1972 में अंजनी संखवार नाम के व्यक्ति जो है वो डिग्री कॉलेज में प्रेसिडेंट, हमारे बड़े भाई चुन्नीलाल भैया जो है बिनेसडी कॉलेज में प्रेसिडेंट बने। तो और उस समय की परिस्थितियां और थीं, हम लोग को वहाँ पर वोट नहीं डालने देना जा रहे थे, तो वहाँ पर तमाम तरीके की लाठी, डंडा, कांटा, बर्छा, उसको रख के हम लोगों ने चुनाव करवाया था। तो मुझे लगता है कि अब उसकी ज़रूरत नहीं, बाबा साहब का संविधान काफ़ी है। 72 से 22 आ गया है, 50 साल का अंतर बहुत बढ़ गया है। 26 नवंबर की क्या तैयारियां? 26 नवंबर को तो विशाल कार्यक्रम होने जा रहा है। उसमें बामसेब, भीम आर्मी, दलित पिछड़ा उपेक्षित महासंघ, टीचर एसोसिएशन, LIC, भारतीय बौद्ध महासभा, ऐसे तमाम संगठन जो है मिलकर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। बहुत भव्य तरीके से कार्यक्रम किया जाएगा, हो जाए जी। और आपके माध्यम से एक बात सरकार को कहना चाहते हैं, यही माध्यम में बोलिए। आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती नाना राव पार्क में होगी, उसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। समस्त अम्बेडकरवादी लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। सर, एक आपसे लास्ट क्वेश्चन है कि बहुत से लोगों को फॉर्म नहीं मिल रहा है जी, ठीक है, फॉर्म कैसे भरा जाएगा और ये उपलब्ध नहीं हो रहे, तो बताएंगे ज़रा दर्शकों के मतलब कैसे फॉर्म आप अवेलेबल करा पाएंगे, कहाँ करा पाएंगे, कहाँ से वो मिल सके उन्हें? देखिए, कल्याणपुर क्षेत्र में श्रद्धेय आर्य गौतम साहब का घर है, वहाँ से ले लीजिए।
और हमारे शिक्षक साथी अखिलेश जी हैं, इनका नौबस्ता क्षेत्र में घर है, वहाँ से ले लीजिए। उन्नाव में मेरी एक टीचर एसोसिएशन है, उन्नाव में वहाँ से फार्म उपलब्ध हो सकते हैं। फार्म अगर कोई व्यक्ति, और दूसरे हमारे पास में जो दलित और पिछड़ों के अक़लियत लोगों के जो संगठन है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उन पर सब लोग भली भांति अवगत हैं कि फार्म वहाँ से अगर एक भी किसी का मैसेज आ जाएगा या फ़ोन आ जाएगा, फार्म उपलब्ध हो जाएंगे। और सबसे बड़ा तो हमारा सेंटर ये पैंथर जी का घर है और ये कार्यालय है, प्रांतीय कार्यालय है, यहाँ पर फार्म अवेलेबल है, कोई भी आदमी यहाँ से भी फार्म ले सकता है। तो ये थे हमारे साथ दोनों शिक्षक एमएलसी में और स्नातक एमएलसी में प्रतिभाग करने वाले हमारे प्रतिभागी, और साथ में धनीराम पैंथर जी ने बताया कि नहीं, ये कार्य बहुत आसान है, अगर एकजुट होकर किया जाएगा तो बहुत आसानी से ये पूर्ण हो सकता है। तो ऐसे और लोगों से बात करने के लिए, ऐसे और खबरों को जानने के लिए बने रहे कबीर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।